हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के वचन निर्गमन 15 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया। बहुत ही भयानक रोग इस बहन को हो चुका था। जब बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। इंडोस्कोप के द्वारा मेरे मुंह पे जो है उन्होंने कैमरा डाल के देखा कि मेरी जो वाइट सेल्स और रेड सेल्स जो है काम नहीं कर रहा और मेरी जो फूड पाइप में ब्लड जम गई है। फूड पाइप में जो ब्लड ब्लॉक थी वो फट गई और मेरी जो स्टूल से और वॉमिटिंग से मेरी खून आ रही थी। जब इस रोग की वजह से मेरे घर में 3 लोगों की मौत हो गई तो मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी कि मेरे साथ भी शायद यही होने वाली है। और जब ये अंकुर रूरल मिनिस्ट्रीज में आए, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और एक नया जीवन परमेश्वर ने इन्हें दिया है। तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम तृप्ति है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। 2010 की बात थी, मैं जब चेन्नई अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही थी तभी मेरी पेट की बीमारी हो गई थी और उसके दौरान मेरी पेट में ज़्यादा फूलने लगी थी और मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। जब मैं खाती थी तो टॉयलेट बार बार लगता था और शरीर में ही नहीं लगती थी और इस दौरान मैं पढ़ नहीं पाती थी। जब मेरी ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी मेरे शरीर के अंदर तो मेरी वार्डन ने जो हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल था, मिशन हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए और मैं जब हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड के द्वारा कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने इंडोस्कोप की सहारा लिया और इंडोस्कोप के द्वारा मेरे मुँह पे जो है उन्होंने कैमरा डाल के देखा कि मेरी जो वाइट सेल्स और रेड सेल्स जो है काम नहीं कर रहा और मेरी जो फूड पाइप में ब्लड जम गई है। उसके दौरान उन्होंने मुझे वेन बेंडिंग का एक सजेशन दिया जिसके द्वारा मेरी वेन बेंडिंग होती थी इंडोस्कोप के द्वारा। जब भी उन्होंने ये भी बताया कि जब ये 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब मैं नहीं करवाती वेन बेंडिंग तो मेरी जो खाने की नली में जो खून जम गई है वो कभी भी फट सकती है, मैं कभी भी ऑन द स्पॉट डेथ मेरी हो सकती है। जब मेरे रिपोर्ट्स आ गए थे मेरे परिवार ने देख के पूरी चौंक गई थी कि ये क्या हो गया। डॉक्टर के कहने के अनुसार मैंने ये वेन बेंडिंग ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया था। उसके बाद से उन्होंने इंडोस्कोप जो करते थे वो पाइप अंदर डाल के बहुत ही दर्द करता था मुझे, मैं बहुत डरती थी उस ट्रीटमेंट को देखकर, क्योंकि वो जो है एक बार मतलब इलेक्ट्रिक से करते थे, जब भी अंदर ही जब शॉक होता था तो वो इंसान मर भी सकता था। इस ट्रीटमेंट को लेती थी तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर भी पेन होता था और मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सिर्फ लिक्विड लेती थी और ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा पाती थी, सो के रहती थी और 2 दिन तक इस तरह मुझे रेस्ट लेना पड़ता था। इस रोग की वजह से मेरी जो है शरीर में जो है बहुत ही वीकनेस आ गई थी। मेरी जो स्पाइनल है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द कर रहा था। मैं इलेक्ट्रिक शॉक लेती थी उस स्पाइनल की पेन को कम करने के लिए। इस बीमारी के दौरान मुझे कॉलेज से भी निकाले और सबको पता चल गया था कि मुझे भयंकर रोग है और फिर मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बचूंगी। जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो मेरी दीदी ने मुझे भेलोर हॉस्पिटल, जो मिशन हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल, उसमें लेकर गए ताकि मुझे कुछ ऐसी ट्रीटमेंट मिले ताकि मैं ज़्यादा दिन बच सकूं। जब मेरी इस रोग के वजह से पढ़ाई छूट गई मैं बहुत ही टूट गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं टूट गई थी अंदर से अंदर कि मेरी जो है जीवन और ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। तो मेरी ये
टूटना देखकर मेरे घर वालों ने दूसरी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे भी मैंने यही इंडोस्कोप की जो ट्रीटमेंट मेरी शुरू हो गई थी वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी मेरी कुछ बदलाव नहीं हुई, वो सेम चीज़ें ही चलने लगी। मेरी रोग चलते चलते जो मेरी दीदी को भी इफ़ेक्ट हो गई थी और उसकी भी जो ये बीमारी उसके अंदर बढ़ गई थी और मैं जानने लगी कि उसको भी ये ब्लड स्टूल आती है और वो कभी मुझे बताती नहीं थी और उसके अंदर इतनी बढ़ गई कि उसकी जो 2018 में डेथ हो गई। मेरी दूसरी दीदी की डेथ के बाद और एक पहली दीदी की जो है उसको भी ये बीमारी होने लगी और वो भी 2019 में उसकी भी डेथ हो गई। उसके साथ साथ मेरी जो मम्मी थी उनको भी यही सेम रोग से उनका 2021 में डेथ हो गया। जब इस रोग की वजह से मेरे घर में 3 लोगों की मौत हो गई तो मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी कि मेरे साथ भी शायद यही होने वाली है। जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो उसके बाद से जो है मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी जो फूड पाइप में जो ब्लड ब्लॉक थी वो फट गई और मेरी जो स्टूल से और वॉमिटिंग से मेरी खून आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा मैं वीक हो गई थी और मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मैं बेड से बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी। मेरी दीदी मुझे उठा के लेके जाती थी। जब मैं इस तरह होती थी कि मतलब खड़ा होकर पूरी नीचे से भी और ऊपर से भी मेरी खून आती थी, जैसे कि खड़ा मैं स्टूल कर देती थी खून की और मुंह से भी निकल आती थी। दोनों चीज़ों से मेरी खून जो है बहुत ज़्यादा निकलती थी। जब भी मेरी ये ब्लड वॉमिटिंग और ब्लड स्टूल्स ज़्यादा ही हो गई थी तो मेरी तीसरी दीदी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेकर गई और आईसीयू में भर्ती करा मुझे। और मैं ये सोचती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी और ये सोचती थी कि शायद मैं भी मौत में आ जाऊंगी। मेरी दीदियाँ जैसे मर गई, मेरी मम्मी जैसे मर गई, मैं भी उस तरह ही मर जाऊंगी, इस तरह सोचती थी मैं। और आईसीयू में जब भी देखती थी चारों तरफ मुझे मौत ही नजर आता था और मैं डर के बैठ के रहती थी शायद हॉस्पिटल से मैं निकलूंगी भी है कि नहीं। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं दोबारा से मेरे परिवार से मिल पाऊंगी कि नहीं। ये मैं सोच के बहुत ज़्यादा ही डरती थी और डिप्रेशन में रहती थी और मेरी जो मेरा जो मेंटल हेल्थ थी वो भी मतलब बिगड़ने लगी थी। और इस वजह से मेरी ब्लड की लेवल जो थी 2 ग्राम हो गई थी और डॉक्टर ने मेरी दीदी से लिख के भी लिया था कि कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम उसके रिस्क नहीं है, ये मर भी सकती है बोल के। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस बात को सुनकर टूट गई थी। मेरी दीदी मुझसे ये बातों को छुपाती थी मेरी रिपोर्ट्स को देखकर। और इस दौरान में 20-25 बार तो मैं हॉस्पिटल में रही और दिल्ली की जो पूरे हॉस्पिटल जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे जगहों पे मेरी दीदी मुझे लेकर जाती थी। इस बीमारी के दौरान हमारी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, 20 से 25 लाख तक, और कर्जों में भी हम लोग आ गए थे। लेकिन डॉक्टर के द्वारा हमें कोई भी होप नहीं मिला, हम लोग टूट गए थे और ये बीमारी जो है बढ़ता गया। फिर मेरी दीदी को किसी ने अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मेरी दीदी ने मुझे बताया और मैंने यूट्यूब में सर्च करा और वचनों को देखा और लोगों की गवाही को मैंने देखा और लोग चंगे हो रहे थे। और मुझे भी वो वीडियो को देख के मुझे एक आशा मिल गई थी कि मैं भी चंगी हो सकती हूँ और मुझे भी चंगाई मिल सकती है। और मैं इस तरह अंकुर निरोला मिनिस्ट्री की सारे मीटिंग को अटेंड करने लग गई और जो प्रेयर मीटिंग थी उनको मैं सुनने लग गई थी। और 19 नवंबर 2024 को बिग हीलिंग प्रेयर मीटिंग थी प्रेयर माउंटेन में। और जब प्रार्थना प्रभु के दास कर रहे थे ब्लड की बीमारियों के लिए और पेट की बीमारियों के लिए, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव करा था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है राइट नाउ वो ब्लड के रोगी
चाहे वो ब्लड कैंसर हो, ब्लड बहने का रोग हो, ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस हो, किसी भी तरह का ब्लड का रोग है, टीम अपने हाथों को उठाकर उन लोगों को भी याद करें जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, और वो लाखों लोग भी जो आपके सामने प्रार्थना पत्रों के रूप में हैं। कमांड करेंगे ब्लड के रोग। टीम अपने हाथों को फायर के रूप में रखेंगे और सारे ब्लड के रोगों को कमांड करेंगे आउट होने के लिए इनकी लाइफ। और जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव करा तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने हल्का फील करा, और उस रात में मुझे 1 से 2 बजे तक मेरी ब्लड की स्टूल आ गई, और फिर मैं जैसे पहले वीक हो जाती थी ब्लड स्टूल आने से और अनकॉन्शियस रहती थी, वैसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और मैं सो गई थी रात में। और सुबह जब भी उठा तो मेरी स्टूल नॉर्मल थी और मुझे जो है बल मिल रही थी, मैं वीक फील नहीं करा, ब्लड स्टूल आने से वैसे कुछ भी नहीं था। मैं नॉर्मली सारे चीज़ों को जो मेरी डेली काम को मैंने करने लगी, और उसके बाद से मैं नॉर्मल जी रही हूँ और नॉर्मल खाना खा रही हूँ, और नॉर्मल में आना जाना करती हूँ। मैं टॉयलेट खुद जाती हूँ, और फिर मेरी जो खुद के काम है मैं खुद ही करती हूँ, और उस दिन से मैं नई जीवन पाई हूँ, और मैं सारे जो डेथ की कर्ज था उससे आज़ाद हो चुकी हूँ, और ब्लड की बीमारी से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। और उस दिन से ना कि मेरे अंदर जो है वो वीकनेस है, ना कि कोई ब्लड की स्टूल है, ना कि कोई ब्लड की वॉमिटिंग है। और जो लोग आज इस तरह की बड़ी बीमार से जकड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी, जब खुदा ने मुझे चंगाई दी वो आपको भी देगा। जब आप यीशु के नाम को लेते हो, उनके ऊपर भरोसा करते हो, तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा सारे बीमारियों से, श्रापों से, और आपको आज़ाद करेगा और आपके जीवन को बदलेगा और आपको सिर बनाएगा, ना कि पूंछ। और मैं इस बिग हीलिंग के लिए और नई जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के दास को मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया, क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था, और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। और मेरे फैमिली इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मेरा स्कैनिंग किया, और स्कैनिंग के बाद उन्होंने बताया कि आपका बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है, आपका बेबी डेड हो चुका है। मैं फिर से तीसरे बार बेबी कंसीव की बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, ये गलत जगह पर हो गई है। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे राइट फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, और आपके पास केवल ऑपरेट करने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरी ऑपरेट कर दिया गया और राइट फैलोपियन ट्यूब को काट कर रिमूव कर दिया गया। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा सूर्य है और ये मेरे पति दिनेश कुमार सूर्य है। हम
छत्तीसगढ़ इंडिया से हैं और आज हम अपने जीवन की सबसे अमेजिंग वंडरफुल मार्वेलस टेस्टमनी देने जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की एक इंग्लिश टीचर हूँ। मई 2014 में हमारी शादी हुई और हम एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम बहुत ही खुश थे। जब सन 2015 में हमें बेबी गर्ल हुई तब हम पति पत्नी बहुत ही आनंदित थे और जब कुछ सालों बाद जब हमारी बेटी बड़ी हो गई तब हमने सेकेंड बेबी के बारे में सोचा। सेकेंड टाइम भी मैं बेबी कंसीव कर ली। मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तब अचानक से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा। रात को बैड ड्रीम्स आते थे और सपने में ही मेरा गलत रिलेशनशिप बनता था और मैं अचानक से जैसे कि शमशान घाट चले जाती थी और मुर्दे लोग मुझे आसपास दिखाई देते थे। मुर्दे लोग सपने में आते थे और जब मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा मंथ लगा तब ऐसे ही एक दिन मुझे डेविलिश ड्रीम आया और उस डेविलिश ड्रीम में मैंने देखा कि मुझे बहुत ही सारा मेरा ब्लड फ्लो हो रहा हो और एक बड़ा जानवर एक छोटे से जानवर को खा रहा हो। और जैसे ही मैं अगले ही दिन सोकर उठी तब मैंने देखा कि मेरे प्राइवेट पार्ट से बहुत ही सारे ब्लड निकल रहा है। और तब मैंने अपनी फैमिली को बताया और मेरी फैमिली इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मेरा स्कैनिंग किया और स्कैनिंग के बाद उन्होंने बताया कि आपका बेबी की हार्ट बीट नहीं बंद हो गई है, आपका बेबी डेड हो चुका है। और मेरा मिसकैरेज हो गया जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, बहुत ही भावनात्मक रूप से टूट गई। जब हमने फिर से बेबी के बारे में सोचा, बेबी प्लान किया, तो अगस्त 2019 में ही मैं फिर से तीसरे बार बेबी कंसीव की। तब फिर से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। एक दिन बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द होने की वजह से जब मेरी सहन शक्ति से बाहर था, जब मैं फोल्ड नहीं हो पा रही थी, तब मेरे पति मुझे इमीडिएटली बड़े डॉक्टर के पास गए जहां मेरा डायग्नोसिस किया गया। और डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, ये गलत जगह पर हो गई है, आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और ये रैप्चर भी हो गया है, आपको ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होती है जो यूटेरस के बाहर होती है। ये यूटेरस के भीतर ना होके या तो किसी फैलोपियन ट्यूब में होती है, चाहे वो राइट को हो सकती है या फिर लेफ्ट में हो सकती है या तो फिर कोई ओवरी में हो सकती है। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे राइट फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और सही समय पे पता ना चल पाने की वजह से वो अब रैप्चर्ड हो गया है और आपके पास केवल ऑपरेट करने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। और मेरी 3 अक्टूबर को ही तीसरा मंथ में ही मेरी ऑपरेट कर दिया गया और राइट फैलोपियन ट्यूब को काट कर रिमूव कर दिया गया। जब मुझे पता चला कि अब मेरे पास एक ही फैलोपियन ट्यूब है और मेरी राइट फैलोपियन ट्यूब काट कर निकाल दी गई है, तब मैंने डॉक्टर से एक ही सवाल पूछे कि डॉक्टर से क्या मैं फिर से माँ बन सकती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके पास अब बेबी कंसीव होने के बहुत ही लिटिल चांस है, क्योंकि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब काट कर निकाल दी गई है और जो फैलोपियन ट्यूब काट कर निकाल दी गई है वे मेन फैलोपियन ट्यूब होती है, राइट फैलोपियन ट्यूब, और उससे ही 55% फीमेल्स का बेबी कंसीव होता है। तो नाउ यू हैव अ वेरी लिटिल चांस। 2020 में मैं मेडिसिन सपोर्ट से हर 2 महीने बाद प्रेग्नेंट होती थी, परंतु हर 2 महीने बाद ही मुझे फिर से डेविलिश अटैक होने लगते थे, बैड ड्रीम्स आते थे, बैड रिलेशनशिप बनता था और जिसकी वजह से हर 2 मंथ में मेरा फिर से मिसकैरेज हो जाता था। और इस प्रकार 2020 में मेरे 4 मिसकैरेज और हो गए, जिससे हम काफ़ी टूट गए। और तब हमने अपने एरिया के, अपने राज्य के सबसे बड़े जो डॉक्टर थे उनके पास हम गए, जहां हमारे होल बॉडी का चेकअप हुआ, हमारे बॉडी पैरामीटर्स का चेकअप हुआ। तब डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके यूटेरस में एक बहुत ही बड़ा गांठ बन गई है और आपको थायराइड हो गया है। तो उन्होंने मुझे IUI और IVF सजेस्ट कर दिया। तो हमने IUI को चूज़ किया और 2021 में 9 जून 2021 को मेरी IUI हुआ। लेकिन मुझे
सक्सेस नहीं मिला। जब 2021 में मेरी IUI फेल हो गई और डॉक्टर ने मुझे IVF के लिए सजेस्ट किया, तब हमने सोचा कि हम इससे भी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे कंसल्ट करेंगे, तब शायद हमारा नेचुरल बेबी कंसीव हो जाए। और इसी होप से हम हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डॉक्टर के पास इसी होप से हम गए, जहां डॉक्टर ने मेरा फिर से डायग्नोसिस किया और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि अब आपकी जो यूटेरस में जो गांठ बन गई है वो काफ़ी इतनी बड़ी उसका साइज हो चुका है, 5 सेंटीमीटर का हो चुका है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल बेबी कंसीव बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और आपके ऑपरेट किए जाएंगे, सर्जरी से उसको डिसॉल्व किया जाएगा, बाहर किया जाएगा और फिर IVF होगा, तब जाके आपको बच्चे हो सकते हैं। सन 2022 में मैं 4 बार प्रेग्नेंट हुई। हर 2-3 महीने बाद मुझे प्रेगनेंसी तो हो जाती थी, परंतु मेरी प्रेगनेंसी डेविलिश ड्रीम की वजह से, डेविलिश अटैक्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती थी और हर 2-3 महीने के बाद मेरा मिसकैरेज हो जाता था और इस प्रकार 2022 तक मेरे 11 मिसकैरेज हो चुके थे। जब मेरे 11 मिसकैरेज हो चुके थे तो मैं बहुत ही डीप निराशा में चली गई थी। चूँकि मैं प्रोफेशन से एक टीचर थी तो मेरा बाहर आना जाना होता था और जब भी मैं बाहर आती जाती थी तो लोग मुझे कई प्रकार से मेरे बारे में बोलते थे और वो खिल्ली भी उड़ाते थे। बोलते थे कि आपकी इतनी धन संपत्ति है, आपका इतनी प्रॉपर्टी है और एक ही बेटी है। वे सो जाते थे, मेरी बेटी सो जाती थी, मेरे हस्बैंड सो जाते थे, लेकिन मैं रात भर उन लोगों को देख देख कर जगती रहती थी और सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार से अपने फैमिली को कंप्लीट करूं। जो मेरी पत्नी के 11 बच्चे मिसकैरेज हो चुके थे, जब वो बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अपने माँ बाप अपने घर में किसी से बात नहीं करती थी और जब स्कूल से वापस आती थी और जब मैं उसके चेहरे को देखता था तो मुझे बहुत ही दुख, बहुत ही बुरा लगता था। और जब भी मैं घर से बाहर रहता था तो मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहता था कि इन सब बातों को लेकर कहीं वो उनके मन में गलत विचार ना उत्पन्न हो, कहीं वो अपने आप को ख़त्म ना कर ले। और मैं अकेले बाहर जा कर के बहुत ही रोता था, बहुत ही दुख होता था, बहुत ही तकलीफ़ होता था मुझे कि ये सब चीज़ें कब ठीक होंगी, क्या होगा कि इन सब चीज़ों को आगे चल कर के क्यों हमारा इतना साल बीतने के बावजूद भी, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी हमारा बेबी नहीं हो रहा है। जब मेरी बेबी नहीं हो रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा उससे दुखी रहती थी, तब सडन मेरी कलीग जो मेरी फ्रेंड भी है, जो मेरी तरह एक टीचर थी, जिन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया था, लॉर्ड जीसस के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे फिर NM मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि परमेश्वर वहाँ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं और जिनको बेबी नहीं होता है उनके बेबी हो जाते हैं। तो आप भी NM मिनिस्ट्री को देखा करो। जब NM मिनिस्ट्री को मैंने फॉलो करना शुरू किया, कंटिन्यूसली मैं इस एंड एवरी मीटिंग्स को जब बिना स्किप किए देखने लगी, थर्सडे मीटिंग हो चाहे संडे मीटिंग हो। जब भी मैं प्रेयर्स के दौरान बेबी ब्लेसिंग की गवाही सुनती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मेरा फेथ इंक्रीज हो जाता था और विश्वास करती थी कि मुझे भी परमेश्वर इन लोगों के समान ही एक बहुत ही बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेंगे। और तब मुझे अगस्त 2023 को मुझे 13वीं बार बेबी कंसीव हुई और मेरी बेबी को 3रा मंथ कंप्लीट हो गया। तब मेरे मन में डर इस बार भी था कि कहीं मेरी बेबी फिर से मिसकैरेज ना हो जाए। इस दौरान मैंने NM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की। 26 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास अपोस्टल जी ने जूम ऐप के द्वारा मेरे लिए ले हैंड प्रेयर की। प्रेरणा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो, तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। जब प्रभु के दास ने मेरा नाम लेकर प्रोफेटिक वर्ड के साथ मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे, तब मुझे बहुत ही रोना आया और बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ और मैं विश्वास के साथ फेथफुली रिसीव किया कि इस बार मेरे साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। उस प्रेयर के बाद जब मैंने अपना स्कैनिंग करवाया तब डॉक्टरों ने जो मेरी यूटेरस में फाइब्राइड बताई थी उसे
परमेश्वर ने डिसॉल्व किया, रिमूव किया। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी है, किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ तक मेरे बेबी को संभाल के रखा। और फाइनली 26 मार्च 2024 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय से ब्लेस किया। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको बेबी बॉय हुआ है, तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं स्पीचलेस हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूँ। हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही आनंदित थे। जब मेरी वाइफ ने बेटे को जन्म दिया और डॉक्टर ने जब मेरे बेटे को मेरे हाथों में दिया, तब मुझे बहुत ही खुशी हुआ, बहुत ही इतना आनंद हुआ कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना मुझे खुश लगा, इतना मुझे हैप्पी लगा। और जब मैं उस बच्चे को लेकर अपने परिवार जो हमारे साथ में थे उनके पास जब लेकर गया, तो हमारे फैमिली वाले जो वहाँ पर थे सभी बहुत ही खुश हुए उस बच्चे को देख करके। अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़े आश्चर्य कर्म किए, असंभव को संभव में बदला, मिरेकल टेस्टमनी से ब्लेस किया। हम दोनों बहुत ही हैप्पी हैं। और आप सभी भाई बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि परमेश्वर में आप सभी अड़े रहे, खड़े रहे फेथफुली के साथ। और परमेश्वर आपको भी मेरे जैसे एक दिन बहुत ही बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा करेंगे। इस बड़ी आशीष के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। सचमुच परमेश्वर ने अपना वचन इस बच्ची की जिंदगी में पूरा किया और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक बीमारी से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी को पूरा खुशियों के साथ भर दिया। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। সবাইকে জয় যিশু। আমার নাম কুলবিন্দর কর আর আমার মেয়ে এটা পবনীত। আমি পাটিয়ালা ব্রাঞ্চ থেকে আমার মেয়ের জীবনের সবথেকে বড় সাক্ষ্য দিতে চলেছি। আমার মেয়ের বয়স এখন 11। 2014-তে যখন আমার মেয়ে নর্মাল ডেলিভারি হয়, ডেলিভারি হওয়ার পর আমার মেয়ে কাঁদেনি, তাকে 10 থেকে 15 মিনিট পর কাঁদানো হয়েছিল। তারপর যখন আমার মেয়ের বয়স 6 মাস হয়, হঠাৎ করে জ্বর আসে। আর জ্বর এত পরিমাণে হতো আর এত দিন ধরে থাকতো, তো হঠাৎ করেই দেখতাম যে আমার মেয়ের হাত পা পুরো খেচে যেত, হাত পা বাঁকাতে পারতো না আর মুখ দিয়ে ফেনা আসতো। আর এইসব দেখে আমি প্রচুর পরিমাণে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার তখন চেক করলো আর তখনই আমার মেয়ে সেই ডাক্তারের কাছে সেম প্রবলেম হয়, হাত পা পুরো বেঁকে যাচ্ছে আর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতো। তখন ডাক্তার 9 মাস পর্যন্ত ওষুধ দিল আর বলল যে কন্টিনিউ ওষুধটা খাওয়াতে হবে, ওষুধ খাওয়ালে ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি কন্টিনিউ ওষুধ খাওয়াই, কিন্তু তারপরেও কোনো দেখলাম কাজ হলো না। আমাকে একজন বলল যে তুমি অমৃতসরে একজন ব্রেন স্পেশালিস্ট ডক্টর রয়েছে, সেখানে যাও। আমি ওই ব্রেন স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে নিয়ে যাই আমার মেয়েকে এবং সেই ডাক্তার রিপোর্ট করে চেক করে বলে যে আমার মেয়ের মির্গির রোগ হয়েছে, যেই রোগ কখনো ঠিক হবে না, সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। আর আমার মেয়েকে যখন আমি স্কুলে পাঠাতাম, স্কুলে গিয়ে যখন তখন মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেত, ঠিক এইভাবে হাত পাগুলো খেঁচে যেত। তখন স্কুলের টিচার ফোন করে বলতো যে আমার মেয়েকে তুমি বাড়ি নিয়ে যাও, তোমার মেয়েকে আমি সামলে রাখতে পারবো না, আর দ্বিতীয় দিন থেকে স্কুলে পাঠানোরও কোনো দরকার নেই। এইসব কথা শুনে আমি প্রচুর পরিমাণে টেনশন করতাম যে আমার মেয়ের লাইফ পরে কি হবে। এইসবের কারণে আমি আমার মেয়েকে কখনো ঘরের বাইরে পাঠাতাম না, স্কুলেও আর পাঠাতাম না। আর আমাদের বাড়ির পুরো সিস্টেমটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যায়। আর আমার হাজব্যান্ড যা কিছু ইনকাম করতো, মাসে যা স্যালারি পেতো, পুরো টাকাটাই আমার মেয়ের ট্রিটমেন্টের পিছনে চলে যেত। একজন ডাক্তার আমাকে ফাইনাল জানিয়েই দিল যে নর্মাল বাচ্চার মতো আমার বাচ্চা বিহেভিয়ার করতে পারবে না এবং নর্মাল বাচ্চাদের যে ব্রেন হয় সেই ব্রেন থেকে 5 বছর পিছনে আমার বাচ্চার ব্রেন কাজ করবে।
এমন এক এক সময় এমন হতো কি রাত্রিতে যখন আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে শুতাম, আমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে নিয়ে শুতাম যাতে কোনো রকমও সমস্যা না হয়। এক এক টাইম রাত্রিতে সেম প্রবলেম আসতো, আমরা সারা রাত জেগে বসে থাকতাম, ঘুমোতাম না। আমার মেয়ে যখন ঘুমোতেই সেম প্রবলেম হতো কি পা হাত খেচে যেত, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতো। ঠিক ওই সময় আমার মেয়ে উঠে সারা রাত জেগে বসে রয়েছে। এইসবের কারণে আমাদের লাইফস্টাইল পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তো যখনই আমার মেয়ের এইরকম সমস্যা আসতো, রাত্রিতে উঠে ডাক্তারের কাছে যেতাম, ভোরবেলা 5টার সময় গিয়ে ডাক্তারের দরজায় ধাক্কা দিতাম। আর ডাক্তার প্রচুর পরিমাণে আমার ওপর রেগে যেত আর বলতো তোমার মেয়ে কখনো ঠিক হবে না, কেন বারে বারে আমাকে বিভ্রান্ত করতে আসছো, তুমি পরের দিন থেকে আর তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে আসবে না। ডাক্তার বললো যে আমার মেয়ে তো কখনোই ঠিক হবে না, তো তুমি ওষুধ খাওয়া, আমার কাছে বারে বারে এনে কি হবে। আমাকে আমার একজন রিলেটিভ বলল যে তুমি রাজস্থান নিয়ে যাও, রাজস্থানে নিয়ে গেলে তোমার মেয়ে ঠিক হয়ে যাবে, ওখানে মাথা থেকে পোকাও বের করা হয় যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে। তো আমি রাজস্থান নিয়ে যাওয়ার জন্য চিন্তা করলাম, কিন্তু আমাদের কাছে তখন ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন এতটাই খারাপ ছিল, টাকা পয়সা ছিল না, কিভাবে নিয়ে যাব। তো আমার হাজব্যান্ডের একমাত্র বাইক ছিল যেটাই করে হাজব্যান্ড অফিস যেত, সেই বাইকটা বিক্রি করার কথা আমার হাজব্যান্ড বলল, কিন্তু আমি তাকে বিক্রি করতে দিলাম না। আমি বললাম যে না, এটা করেই তো তুমি অফিসে যাও। কিন্তু আমার হাজব্যান্ড বারে বারে আমাকে বোঝায় যে আমি পরে, আমার মেয়ে আগে ঠিক হয়ে যাক, আমি পরে বাইক আবার কিনতে পারবো। তো সেই বাইক বিক্রির টাকাতে আমি রাজস্থান যাই আমার মেয়ের ট্রিটমেন্ট করাতে, এবং সেখানে ডাক্তার চেক করে এবং চেক করে আমার মেয়ের মাথা থেকে পোকাও বের করে। এবং তারপর ডাক্তার বলে যে তোমাকে আবার 1 মাস পর চেক আপে আসতে হবে। তো ডাক্তারের এই কথা শুনে আমি অনেক ভরসা পেয়েছিলাম যে যাই হোক এরপর আমার মেয়ে পুরো সুন্দর হয়ে যাবে। তো তারপর 1 মাস পর যখন ডাক্তার দেখে, সেই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মতো পয়সা ছিল না। তখন আমার কাছে শেষ সম্বল ছিল আমার সোনা। সেই সোনাগুলোকে আমি সব বন্ধক রাখি। সেই টাকাতে আমি আমার মেয়েকে 1 মাস পর আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। তো সেই ডাক্তার আবার পোকা বের করে আমার মেয়ের মাথা থেকে। তারপর ভাবলাম যে আমার মেয়ে পুরোপুরি সুন্দর হয়ে যাবে। কন্টিনিউ মেডিসিন খেতে দেয়। অনেক আমি বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি, অন্য জায়গায় গেছি, কিন্তু কোনো রকম কাজ হয়নি। তো সেখান থেকে আসার পরেও আমার মেয়ে সেম প্রবলেম দেখা দেয়। যখন তখন মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেত, কারোর সাথে খেলতে পাঠালে সেখানে পড়ে যেত, তার বন্ধুরা তাকে তুলে ঘরে দিয়ে যেত। কখন আমার মেয়ে বিছানায় খেলতে খেলতে সেখানে মাথা ঘুরিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে চিন্তায় ছিলাম। কত কিছু করেছে, কিন্তু তারপরেও আমার মেয়ে কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। তো লাস্ট টাইম আমাকে আরেকজন বলল যে তুমি একজন আরো একটা স্পেশালিস্ট ডাক্তার আছে, সেখানে নিয়ে যাও, সেখানে গেলে সুন্দর হবে। তো তার কথা শুনে আমি লাস্ট চান্স নিলাম যে আমি আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। তো সেই ডাক্তার চেক আপ করে বলে যে তোমার মেয়ের যে সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যা কখনো ঠিক হওয়ার নয়, তোমাকে সারা জীবন ওষুধ খাওয়াতে হবে, ওষুধ ছাড়া এ মেয়ে কোনোভাবেই ঠিক হবে। তো সেই সময় আমাদের ঘরের কন্ডিশনও এতটাই পরিমাণে খারাপ ছিল। আমার স্বামী আমাকে বলল আমার একার ইনকামে আমি আর কিভাবে চালাবো। তার জন্য আমার স্বামী আমাকে একটা ছোট পার্লার খুলে দেয়। সেই পার্লারে আমি কাজ করতাম এবং যেখানেই যেতাম সেখানেই আমার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। ওই পার্লারে একদিন একজন কাস্টমার আসে এবং সেই কাস্টমার আমাকে বলে যে তোমার মেয়ে কি স্কুলে যায় না, পড়াশুনো করে না? তখন আমি ওই কাস্টমারকে বললাম যে আমার মেয়ের মির্গির রোগ হয়েছে, সে কখনো ঠিক হবে না। আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, সব ডাক্তার বলেছে লাইফ টাইম ওষুধ খেতে হবে, কোনো রকমভাবেই এই রোগ সুস্থ হওয়ার নয়। আর আমি আমার মেয়েকে স্কুলে পাঠাতাম, কিন্তু স্কুলের টিচাররা আমাকে স্কুলে পাঠাতে বারণ করতো, কারণ যখন তখন আমার মেয়ে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেত আর এই মির্গির সমস্যা হতো বলে। তাই আমি যেখানেই যাই আমার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই আমার পার্লারে, তাই জন্য আমার মেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আসে। তখন ওই কাস্টমার আমাকে অঙ্কুর নাওলা মিনিস্ট্রির কথা বলে আর বলেছে যে আমি 10 বছর ধরে ওই চার্চের সঙ্গে জুড়ে রয়েছি, তুমি ওখানে তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও, ওখানে গেলে সুন্দর হবে। কিন্তু আমি প্রচুর পরিমাণে বিরোধী ছিলাম অঙ্কুর নাওলার মিনিস্ট্রি। আর আমি তখন ওই কাস্টমারকে বলি যে কি করে সম্ভব হয়, ডাক্তাররা কি পাগল হয়ে গেছে? এত ডাক্তার দেখিয়েছি, এত অন্য জায়গায় গেছি, কোথাও ঠিক হয়নি, ডাক্তাররা বলেছে কখনো ঠিক হবে না, তুমি কি করে বলছো? তখন সেই কাস্টমার আমাকে বলে ওখানে অনেক বড় বড় কাজ হয়, ওখানে ক্যান্সার পেশেন্ট পর্যন্ত সুন্দর হয়। তখন আমি আমার ওই কাস্টমারকে বলি তুমি কি পাগল হয়ে গেছো, কখনো কি ক্যান্সার পেশেন্ট সুন্দর হয়? তখন ওই কাস্টমার বলে হ্যাঁ, অনেক বড় বড় সমস্যা ওখানে সুন্দর হয়, তোমার মেয়ের রোগ তো কিছুই নয়, প্রভু তো তাকে খুব তাড়াতাড়ি সুন্দর
প্রত্যেক রবিবার ওই চার্চে তুমি মিনিস্ট্রির সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারো, আর না হলে তুমি অনলাইনে দেখতে পারো। তো তার পরের দিনই ছিল রবিবার। তো ওই রবিবার আমার মন খুব আনচান করে, তো আমি হঠাৎ করে ইউটিউবে ওই অঙ্কুর নায়ার মিনিস্ট্রি চ্যানেল দেখতে শুরু করি। আর যখন আমি ওই ইউটিউব চ্যানেল খুলি তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি ইউটিউব চ্যানেল দেখবো কি দেখবো না, কারণ আমি তো একজন চার্চেরই নিজস্বই বড় আমি একজন বিরোধী ছিলাম, কারণ আমি একদমই পছন্দ করতাম না এইসব। আবার মনে মনে ভাবলাম যে আমি তো এত কিছু করেছি, এত বড় ডাক্তার দেখিয়েছি, অন্য জায়গায় গেছি, কোথাও তো কিছু হয়নি। তো ওই কাস্টমার যখন আমাকে বলেই গেছে তো আমি একবার ট্রাই করেই দেখি যদি ঠিক হয়। তো আমি যখন ইউটিউব চ্যানেল খুলে দেখি তখন পরমেশ্বরের দাস স্পিচ দিচ্ছিল, আর সেটা শুনে আমার প্রচুর পরিমাণে ভালো লাগে। আর ওই স্পিচ শুনে আমার প্রচুর পরিমাণে আনন্দ লাগে আর প্রচণ্ড পরিমাণে মনটা হালকা লাগে। আর ওই দিন আমি পুরো মিটিংটা শেষ পর্যন্ত দেখি, আর প্রচুর পরিমাণে আমার আনন্দ হয়, ভালো লাগে। আর মিটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি দৌড়ে সেই কাস্টমারের বাড়িতে যাই এবং তাকে আমি জড়িয়ে ধরি এবং বলি যে তুমি আমাকে যেটার কথা বলেছো আমি আজকে পুরোটা দেখে আমি প্রচুর পরিমাণে আনন্দ পেয়েছি, তুমি প্লিজ আমাকে সেই খামরা চার্চে নিয়ে চলো, আমি জানি ওখানে গেলেই আমার মেয়ে ঠিক হবে। তো ওই দিদির সাথে আমি খামরা চার্চে যাই এবং আমার মেয়েকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে যখন আমি দেখি যে ক্যান্সার রোগী সুন্দর হচ্ছে, সাক্ষ্যগুলো শুনতে থাকি, অন্ধ মানুষ দেখতে পাচ্ছে, যারা কানে শুনতে পায় না তারা শুনতে পাচ্ছে, যারা হাঁটতে পারতো না তারা হাঁটতে পারছে। প্রত্যেকটা সাক্ষ্য শুনে আমার মনে আরো বেশি পরিমাণে বিশ্বাস আসে, আর আমার বিশ্বাস প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে। আমি প্রত্যেক রবিবার আমি চার্চে আসি, আমার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি, আর আমি মনে মনে ঠিক করে নিই যে আমি আর কোথাও যাব না, আমার মেয়ে এখানেই ঠিক হবে। তো একদিন 26 জুন 2022 আমি আমার মেয়েকে নিয়ে চার্চে আসি, আর ওই দিন পরমেশ্বরের দাস স্পেশাল হিলিং প্রার্থনা করেছিল, আর ওই দিন আমি বিশ্বাস করে আমার মেয়ের জন্য প্রার্থনাকে আমি রিসিভ করি। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके माइंड के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, ब्रेन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं। आमीन। ये आशीष आपकी चर्च। আর ওই দিনই আমার মেয়েকে পরমেশ্বর ছুঁয়েছে, আর পুরো তারপর থেকে আমার মেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আমিও দেখলাম যে আমার মেয়ের সে আগের মতো পা হাত বেঁকে যেত না, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতো না, ধীরে ধীরে খুবই সুন্দর হয়ে উঠছে। আমাকে আর কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়নি, কোনো টাকা লাগেনি, কোনো মেডিসিনের পিছনে আমাকে ছুটতে হয়। এখন আমার মেয়ে পুরোপুরি সুন্দর হয়েছে, নর্মাল বাচ্চাদের মতো খেলাধুলো করতে পারে, স্কুলে যায়। এখন আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা করে তোমার মেয়ে কোথায় গিয়ে সুন্দর হয়েছে, তখন আমি বলি যে আমি অঙ্কুর নায়ার মিনিস্ট্রিতে যাওয়ার পর আমার মেয়ে সুন্দর হয়েছে। সবাই আমাকে বলে যে তোমার মেয়ে তো কখনো ঠিক হবে না, ডাক্তার বলে দিয়েছিল। তো আমি তাদেরকে বলি পরমেশ্বর জিন্দা খুদা পরমেশ্বর, সে সমস্ত রোগকে সুন্দর করতে, সেই আমার মেয়েকে সুন্দর করেছে। আমি নিজেও একজন বিরোধী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি পরমেশ্বরকে চিনেছি, পরমেশ্বর আমার মেয়েকে চাঙ্গা করেছে। যারা এখনো প্রভুর বিরোধী তাদেরকে আমি একটা কথাই বলতে চাই, পরমেশ্বরই জগতের জ্যোতি, তার পক্ষে সমস্ত কিছু কাজ করা সম্ভব। কারণ আমার প্রভু আমার মেয়েকে সুন্দর করেছে, চাঙ্গা করেছে। আমার মেয়ে এখন আমার সাথে খেলাধুলো করে, আনন্দে থাকে। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এখন খুবই আনন্দ। আমার মেয়ের জীবনে এত বড় সাক্ষী করে তোলার জন্য আমি পরমেশ্বরকে এবং পরমেশ্বরের দাস দাসীকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। সবাইকে জয় যিশু। সবাইকে জয় যিশু। আমার নাম মধু বাঞ্জারে, আমি ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। আমি আজকে আমার ছেলের জীবনের সব থেকে বড় সাক্ষী দিতে যাচ্ছি। আমার ছেলের নাম জোসেফ বাঞ্জারে। 20 সেপ্টেম্বর 2020 সালে ওর জন্ম হয়। ওর যখন 1.5 বছর বয়স তখন থেকে ও অসুস্থ হতে শুরু করে। ওর প্রচুর জ্বর আসতে শুরু হয়, বমি হতে শুরু করে, পেটের মধ্যে প্রচুর যন্ত্রণা হতে শুরু করে। যখন আমার ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ, আমরা ওকে বিলাসপুরের সরকারি হসপিটাল
হসপিটালে নিয়ে গেলাম। ওখানে ও 7 দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল। 4 মাস পর আবার ওর মধ্যে ওই একই সমস্যা শুরু হয়ে গেল। আবার বমি, পেটের যন্ত্রণা, প্রচুর জ্বর। এরপর আবার আমরা ওই হসপিটালে নিয়ে যাই। এরপরে ডাক্তার ওকে সোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান করানোর পরে ডাক্তাররা বললেন যে ওর পেট ফুলে গেছে, ওর প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে গেছে। এরপর ওকে অন্য জায়গায় রেফার করে দিলেন, অন্য প্রাইভেট হসপিটালে। যখন তৃতীয় হসপিটালে আমার ছেলেকে ভর্তি করিয়ে নেয়, তা এরপর ওনারা পুরো 1 মাস ওর চিকিৎসা করেন। ট্রিটমেন্টের সময় ওর পেটের 3 জায়গায় ওনারা ফুটো করেছিল। ডান দিকে ওরা ড্রোন লাগিয়েছিল, নাকের মধ্যেও পাইপ দিয়েছিল। খাওয়া দাওয়া করতো না, আইসিইউ এর মধ্যে ছিল, সম্পূর্ণভাবে কথাও বলতে পারতো না, পুরোপুরি ভাবে শুয়েই থাকতো। ওর পেটের মধ্যে থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে 2 লিটার রক্ত বেরাতো। পুরো রক্ত পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতো। ডাক্তাররাও দেখে চমকে উঠতেন। ওনারা বলতে পারতেন না যে কি কারণে ওর এই সমস্যা হচ্ছে। ওর সব শিরা ব্লক হয়ে গেছে। ওর গলার মধ্যে সেন্টার পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছিল, যার মাধ্যম দ্বারা ওর সব চিকিৎসা চলতো। যা কিছু ওকে ঔষধ দেওয়া হতো, যা ইঞ্জেকশন দেওয়া হতো, ওর মধ্যে দিয়েই দেওয়া হতো। যখন আমার ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, আইসিইউ এর মধ্যে শুয়ে থাকতো, না কথা বলতো, না কিছু খেত, ওকে দেখে আমাদের এরকম লাগতো যে ওর এই রকম অবস্থা আমরা কি করে দেখব। এর থেকে ভালো হতো আমরা এই দুনিয়াতেই থাকতাম না। আমাদের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেকে দেখে সবাই কাঁদতে থাকতাম। আমাদের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যখন ডাক্তার পরীক্ষা করার জন্য রক্ত বের করতো, ও এতটাই কাঁদতে থাকতো যে আমরা ওকে দেখতে পারতাম না। ওর থেকে বেশি আমরা কাঁদতে থাকতাম। আর ওখানে আরেকটা জিনিস আমরা জানলাম যে ওর সারা শরীরের রক্ত পেটের মধ্যে কোথাও জমা হচ্ছে। এটা শুনে আমরা আরো ভয় পেয়ে গেছিলাম। ওখানে হসপিটালে একটা আশা ছিল এবং ওই আশাটাও আমাদের ভেঙে গিয়েছিল। ওনারা বলেই দিয়েছিলেন যে আমরা চিকিৎসা করতে পারবো না। আমরা দুজনে আমাদের ছেলেকে দেখে প্রচুর কাঁদতে থাকতাম। আমরা দুজনে ভাবতাম যে দুজনেই আমরা আত্মহত্যা করে শেষ হয়ে যাব, যেন আমাদের ছেলের এই অবস্থা আমাদের দেখতে না হয়। আমাদের ছেলের চিকিৎসার পেছনে 20 থেকে 25 লাখ টাকা আমরা খরচ করে ফেলেছিলাম। এর পরেও ডাক্তাররা ওর কোনো সঠিক চিকিৎসা বলতে পারলেন না। এত খরচা করার পরেও কোনো আশা নেই। এত টাকা খরচ করার পরেও ওনারা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, বললেন আমরা কিছুই করতে পারবো না। এর মধ্যেই আমরা ছত্তিশগড়ের 4 বড় হসপিটালে চিকিৎসা করিয়েছি। কমপক্ষে 10 থেকে 15টা ডাক্তারের কাছে গিয়েছি, ওকে ওই অবস্থার মধ্যে দেখিয়েছি। যখন আমাদের আত্মীয় স্বজনরা এবং আশেপাশের লোকজন আমাদের ছেলেকে দেখতে আসতো, তখন সবাই কাঁদতে থাকতো। ওর অবস্থা দেখে সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মনেও নকারাত্মক চিন্তা আসতো যে আমাদের ছেলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে কি না। আমরা চিন্তা করতাম যে আমাদের একটাই ছেলে, আমরা কি করে থাকব, আমাদের ছেলে আমাদের সঙ্গে থাকবে কি না। আমরা প্রচুর চিন্তার মধ্যে ছিলাম। এরই মধ্যে একজন বিশ্বাসী ভাই আমাদেরকে অঙ্কুর নুরলা মিনিস্ট্রির কথা বললেন যে ওখানে বড় বড় রোগ ঠিক হয়ে যায়, বড় বড় রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যায়। যখন আমরা অঙ্কুর নুরলা মিনিস্ট্রির লাইভ প্রেয়ার অ্যাটেন্ড করলাম, তখন আমরা ওতে দেখলাম যে বড় বড় রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। যেমন খঞ্জ চলছে, অন্ধ দেখছে, বড় বড় রোগ সুস্থ হচ্ছে। তখন আমাদের মনেও বিশ্বাস জাগলো যে আমরাও ওতে প্রেয়ার করিয়ে নিই এবং অঙ্কুর নুরলা মিনিস্ট্রির অনলাইন জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে যে প্রেয়ার হয় সেটার জন্য আমরা ফর্ম পূরণ করলাম। এরপর 18 জুন 2023-এ প্রভু দাস আমার ছেলের জন্য জুম অ্যাপের মাধ্যমে প্রার্থনা করলেন। ये कौन है जो अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में है? ये मम्मा है, कौन है? जोसेफ। इन जीसस नेम I command
healing upon your life. I command that spirit to leave your body. Spirit of infirmity out from Joseph. In Jesus' name be healed. Joseph, congratulations. Congratulations. ওই সামর্থ্য প্রার্থনার পরে আমার ছেলের জীবনে প্রচুর পরিবর্তন আসা শুরু হলো। সব পাইপ এক এক করে খুলে দেওয়া হলো। পেটে, নাকে, মুখে যে পাইপ লাগানো ছিল সব একটা একটা করে খোলা শুরু হলো। আর এর মধ্যে আমার ছেলে যে খাওয়া দাওয়া করতো না, যখন প্রার্থনা হলো ওর জন্য, তখন থেকে আমার ছেলে আস্তে আস্তে করে খেতেও শুরু করলো। চলাফেরা, কথা বলা, হাসা ও সব আস্তে আস্তে করে শুরু করলো। আর আমার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। যখন আমার ছেলের জীবনে উপশম এলো, তখন এই উপশম দেখে ডাক্তাররাও একদম চমকে গিয়েছিল, একদম আশ্চর্য হয়ে গেল যে না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। প্রভু আমার ছেলের জীবনে অদ্ভুত ধরনের কাজ করেছেন। আমরা ডাক্তারকে বললাম যে আমাদের প্রভুই এই ধরনের কাজ করেছেন। আমরা প্রার্থনা করিয়েছি, যার কারণে আমাদের ছেলে ঠিক হয়ে গেছে। তখন যে ডাক্তাররা চমকে গিয়েছিলেন, তখন ওনারাও বললেন যে সত্যিই আপনার বিশ্বাস এবং আপনার পরমেশ্বর আপনার ছেলেকে ঠিক করেছে। এবং ওখানে ডাক্তাররা পরমেশ্বরের মহিমা করলেন। এবং প্রার্থনার কিছুদিন পর আমার ছেলেকে আবার চেক আপ করাই। যে টেস্টগুলো প্রথমে হয়েছিল সেই সব টেস্ট আবার দ্বিতীয়বার হলো। ওর যে রক্ত পরীক্ষা হলো এবং 90% রক্তে ইনফেকশন ছিল, ওটা পুরো নর্মাল হয়ে গেল। ওর যে 70% প্যানক্রিয়া গলে গিয়েছিল, পরমেশ্বর সুস্থ করলেন। ওই দিনের প্রার্থনার পর থেকে আমার ছেলে আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ, একদম ঠিক হয়ে গেছে। ওর শরীরে কোনো রকম কোনো অসুখ নেই, কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছে। আমার ছেলে এখন খেলাধুলা করে আর এখনও স্কুলেও যাচ্ছে। আমার ছেলে এখন পুরোপুরি সুস্থ। আজ আমরা ছেলের সঙ্গে খুবই খুশি। আমরা মরে যাওয়ার কথা ভাবতাম, আজ আমরা গর্ব করছি পরমেশ্বরের জন্য যে উনি আমাদের ছেলেকে ঠিক করে দিয়েছেন। আজ আমাদের পুরো পরিবার সবাই মিলে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে পরমেশ্বর আমার ছেলেকে ঠিক করেছেন। আমার পুরো পরিবার আমার ছেলের সঙ্গে প্রচুর খুশিতে থাকি। আজ যে বাচ্চা রোগগ্রস্ত আছে এবং যত ওদের মাতা পিতা আছেন, ওনাদের সবাইকে আমি এটাই বলতে চাই যে আপনারা এখানে ওখানে দৌড়াবেন না। আমাদের জীবিত পরমেশ্বর আছেন, আপনারা শুধুমাত্র ওনার কাছেই যান, ওনাকেই ডাকুন আর জীবিত ঈশ্বরকে ডাকুন। যেমন ভাবে আমার ছেলের জীবনে পরমেশ্বর অদ্ভুত ধরনের কাজ করেছেন, যে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল ওকে আমার জীবিত পরমেশ্বর জীবন দিয়েছে। তাহলে আমি আপনাদেরকে এটাই বলতে চাই যে আপনার ছেলে যে কোনো পরিস্থিতিতে হোক, আপনারা নিরাশ হবেন না, সোজা পরমেশ্বরের কাছে যান। পরমেশ্বর ওকেও সুস্থ করতে পারেন, কেননা আমাদের পরমেশ্বর সুস্থ করার সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, কেননা উনি জীবন্ত ঈশ্বর। আর আমি আমার ছেলের সুস্থতার জন্য পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি আর প্রভু দাস দাসীরও ধন্যবাদ করি। আপনাদের সবাইকে জয় যিশু। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम।